नमस्कार दोस्तों। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मेरा जन्म हिमालय के उस क्षेत्र में हुआ जहाँ पर आज भी शिवस्थली मानी जाती है। और बचपन से ही मुझे अपने बड़े बूढ़ों से मैं ये कहानी सुनता था, शिव जी, पार्वती, देवी देवताओं के बारे में। दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ पर देवी देवताओं का कल्चर विद्यमान है, जिसको आप मॉडर्न लैंग्वेज में शामनिक सिस्टम भी बोलते हैं। आपको उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन इन सारी जो सिस्टम हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में देवी देवताओं का कल्चर बोलते हैं जिसको, उसे समझने के लिए आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति होनी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं कुछ 15 सालों से लगभग यात्राएं करा रहा हूँ, हिंदू धार्मिक यात्राएं, जिसमें चार धाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो प्रमुखता है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा, 5 केदार यात्रा, स्वर्गारोहणी यात्रा इत्यादि यात्राएं हम कराते हैं। शुरू के दिनों में मुझे ये अनुभव होता था कि ये लोग यात्राओं पे जाते क्यों नहीं, क्यों लोग यात्राएं करते हैं। शुरू से ही मेरा एक क्यूरियोसिटी का विषय रहा है मेरा, कि आखिर यात्राओं से क्या मिलता है। और आप लोगों में भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग अभी तक ये समझते हैं शायद यात्राएं क्यों की जानी चाहिए, जबकि यात्राओं में इतनी मुश्किल, मौसम की मार है, रहने का कोई सिस्टम बराबर नहीं है, उसके अलावा भी यात्राएं क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इस पे प्रकाश डालूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यात्रा क्यों की जाती है, क्यों ये यात्राओं का सिस्टम बना। तो ये सब जानने से पहले आपको शिव जी को जानना जरूरी है। शिव जी क्या है, कौन है शिव, जिनको आदि गुरु कहा गया, वो क्यों कहा गया। शिव जी और शक्ति ये क्या है। तो दोस्तों, इन सब बातों को मैं जो मेरे अनुभव किया इन यात्राओं के दौरान, और हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उनके एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बताऊंगा कि शिव जी की यात्राओं को ज़्यादातर क्यों किया जाता है और शिव जी की यात्राएं ज़्यादातर ऊंचाई के क्षेत्र में क्यों होती हैं। दोस्तों, शिव जी को आदि पुरुष कहा गया क्योंकि उन्होंने योग का ऐसा सिस्टम लाया जो हमारी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बना। आज योग सिस्टम जो अलग अलग माध्यम से पूरी दुनिया में कराया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसे उस शिव के सूत्र के शोध से निकाल के उसको इस संसार में लाया। और आज जितने भी आप योगशालाएं देख रहे हो, योग संस्थाएं देख रहे हो, वो उन्हीं का एक स्वरूप है। तो योग के सबसे बड़े गुरु, जो कि जीवन को कैसे जीना है, अपने इस शरीर को इस जीवन में कैसे लेके चलना है, उन्होंने वो शिक्षा दी। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा गया, इसलिए उन्हें योग का महान गुरु कहा गया। दोस्तों, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ शिव के अकेले होने का प्रमाण नहीं मिलता है। शिव के साथ शक्ति का भी उतना ही बड़ा महत्व है, बल्कि शक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हम अपने धार्मिक क्षेत्रों में किस तरीके से जाते हैं और हमारे मन में वो चीज़ें क्या रहती हैं। तो मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। मेरा अनुभव है कि किस तरह से आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, क्या आपको धार्मिक यात्राओं में विचार लेके चलने चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप को धार्मिक यात्राओं के लिए तैयार करना चाहिए, और किस तरह से आप उन धार्मिक यात्राओं को करते हुए अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को तरफदारी करना, लेकिन मैं इसे समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि हमारी धार्मिक यात्राओं के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यही बताने का प्रयास मैं करूँगा। तो कुछ वीडियोस में आपको भेजता रहूँगा।
आप मुझे सुनते रहिए। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स भी कीजिए, और अगर कुछ इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूँगा।